Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. In this lecture, I will tell you the discharging of LR circuit. मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि चार्जिंग कैसे होती है, ठीक है ना। इन्फिनाइट समय के बाद कैसा कोयल बिहेवियर शो करता है, t बराबर 0 पर, यानी जैसे ही स्विच क्लोज किया जाता है, किसी कोयल को सर्किट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है बैटरी के साथ, तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है, ये मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। अब यहाँ इस कोयल को पहले मैं इस बैटरी से चार्ज करूंगा कंप्लीटली, क्लियर। और कंप्लीटली चार्ज करने के लिए इस बैटरी के साथ मैं पहले सी को ए से अटैच करूंगा। काफी लंबे समय तक मैंने सी को ए के साथ अटैच रखा और फिर उसके बाद मैंने ये पाया कि ये चार्ज हो चुका है। चार्ज होने का मतलब इसमें करंट एक मैक्सिमम वैल्यू तक आ जाएगा। जैसे कैपेसिटर में चार्ज मैक्सिमम वैल्यू तक आ जाता था, उस चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जिससे कि मैं बोलता हूं कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी है। यहां इस कॉइल में करंट एग्जिस्ट करेगा लंबे समय के बाद। अगर मैं सी को ए से अटैच रखूंगा तो यहां कॉइल के अंदर जो एनर्जी एग्जिस्ट करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द करंट इन दिस कॉइल। क्योंकि इस कॉइल में अगर करंट है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यहां एनर्जी जो एग्जिस्ट करती है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो मैंने इसको चार्ज किया लंबे समय तक। अब चार्ज करने के बाद इसमें करंट आ जाता है, मान लेते हैं आई नॉट। अब मैं ये चार्जिंग वाला सर्किट ब्रांच यहां से हटा देता हूं और ये आपको बोल देता हूं कि ये चार्ज है t बराबर 0 पर। और जैसे ही ये ऊपर जो स्विच था यहाँ पॉइंट ए, इसमें करंट आई नॉट, इसमें स्विच सी से ए जुड़ा हुआ था, करंट इसमें आई नॉट था स्टेबल मैक्सिमम वैल्यू तक। अब मैं t बराबर 0 पर ये स्विच यहां से यहां कर देता हूं ऐसे, एट t बराबर 0। t बराबर 0 पर ये स्विच c से मैं a से मैं b की ओर टर्न कर देता हूं, जिससे कि c b के साथ कनेक्ट हो जाता है। और अब ये एक लूप बन जाएगा, ये एक लूप बनेगा। अगर मैं इस लूप में लूप लॉ लगाता हूं तो किस तरीके से लूप लॉ लगाया जाएगा, देखो इसमें करंट है। अब वो करंट धीरे धीरे इस तरीके से फ्लो होगी, यहां से यहां एल डी आई बाई डी टी, यहां से यहां माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। ये आएगा इस लूप लॉ के लिए इक्वेशन। ये t बराबर 0 की इक्वेशन है। एट एनी टाइम t, लेट्स एज्यूम at any time t, let's assume at any time t, current in this loop is I। इस लूप में करंट I है किसी टाइम t पर, और वो चेंज हो रही है उस इंस्टेंट पे डी आई बाई डी टी रेट से। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आर बराबर 0। माइनस एल डी आई बाई डी टी आता है, ये मैंने बताया था। इधर से इधर जाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, फिर इधर से इधर माइनस आर। समझे मेरी बात। करंट आई नोट थी, धीरे धीरे वो इसमें ट्रांसफर होगी। अब इसके बाद माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर। फिर से यहां आई वाले टर्म एक साइड में लिख देते हैं। इंटीग्रेशन t बराबर 0 पर करंट आई नोट है, t एट एनी टाइम t पर करंट आई टी। यहां मैं लिख सकता हूं माइनस एल एन आई नोट से लेके आई टी, और यहां आएगा आर बाई एल था ना, आर बाई एल बाहर, टी में लिमिट लगाऊंगा 0 से लेके टी,
इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एल एन आई टी प्लस एल एन आई नॉट यहां आ जाएगा आर बाई एल इंटू टी। यहां से लिखा जा सकता है माइनस एल एन आई टी बाई आई नॉट। इसको माइनस कॉमन लोगे तो यहां माइनस आ जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा आर बाई एल आई टी। थोड़ा अच्छे से और एंटी लॉग पहले एल एन ही कर देता हूं आई टी बाई आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। अभी एंटी लॉग नहीं लिया मैंने, अब लेता हूं एंटी लॉग। तो आई टी अपॉन आई नॉट विल बी ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी और यहां से आ जाएगा आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर टी बाय एल। ये इक्वेशन है। इसमें आर बाई एल को लॉग टाउ कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। आई टी बराबर आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ होता है, तो ऐसे माइनस टी बाई टाउ। हेयर टाउ इज एल बाई आर, एल बाई आर होता है टाउ। इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट होता है। यहां भी अगर आप t बराबर 0 पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा ई टू दी पावर माइनस 0 यानी आई नॉट। इनिशियली करंट कितना था आई नॉट। अगर यहां आप t बराबर इन्फिनाइट पुट करते हैं लंबे समय के बाद तो आपको मिलेगा ये, और ये टर्म होता है 0 के इक्विवेलेंट, 0 के इक्विवेलेंट। यानी लंबे समय के बाद पूरा का पूरा करंट गायब हो जाएगा, इस सर्किट में कोई करंट नहीं बचेगा। क्लियर? सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी थी वो गायब हो जाएगी, इसमें डिसिपेटेड हो जाएगी रेजिस्टेंस में। तो इस तरीके से वो आपसे पूछ सकता है, वो ये ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि 2 सेकंड के बाद या 2 टॉ समय के बाद कितनी एनर्जी गायब हो जाएगी इसमें से। इनिशियली एनर्जी कितनी है 2 टॉ सेकंड के बाद कितनी एनर्जी कॉइल में बचेगी या डिसिपेटेट हो जाएगी। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यदि कॉइल में करंट आई है तो एनर्जी कितनी होती है। एनर्जी करंट का रिलेशन पता होना चाहिए, बताऊंगा आप नेक्स्ट लेक्चर में। समझे ना, हाफ एल आई आर स्क्वायर होता है, प्रूव करूंगा मैं हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे क्यू स्क्वायर बाई 2c ऐसे ही इधर होता है हाफ एल आई स्क्वायर। ये चीजें मैं प्रूव करूंगा, आप इसको ध्यान से देखो। एल आर सर्किट पे एक एग्जाम्पल लगाते हैं। ये स्विच है, अभी ओपन है, बैटरी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, कॉइल, रेजिस्टेंस। आपको बोला जाएगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द करंट in what is the current in AB wire at t बराबर 0। what is the current in AB wire just after closing the switch, closing the
switch. Second, what is the current in AB wire just after closing the switch? What is the current in AB wire after long time interval? ये बताना। अब इसके बारे में कैसे सोचेंगे, देखो जैसे ही स्विच बंद करोगे तो ये जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा? सर्किट ऐसे बिहेव करेगा, जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद ये दोनों इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देते हैं सर्किट में। ये मैंने प्रूव किया था, ये बताया था मैंने आपको। तो हम इन दोनों रास्तों को तोड़ देंगे। सर्किट ड्रॉ करेंगे आप, ये रास्ते मैंने दोनों तोड़ दिए। हमें बैटरी यहां नजर आएगी। ये कितना है? यहां एक रेजिस्टेंस 15 ओम, 100 वोल्ट बैटरी। और अब इस बैटरी को जो पाथ फील होगा वो ये होगा करंट के लिए। टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, इधर रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो करंट का पाथ ही आएगा। इसमें रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम, इसमें कितना है? 10 ओम। तो टोटल करंट जो आएगा वो आएगा 30, 15, 5, 20, 10, 30। तो टोटल करंट आएगा V/R 100/30। 15, 5, 30, 10, 15, 5, 20, 10, 30, तो 10/3 एम्पियर करंट आया t बराबर 0 पर। अब इसका मतलब व्हाट इज द करंट इन AB? ए से बी की ओर करंट कितना जा रहा है? कितना करंट जा रहा है ए से बी की ओर? 10/3 A to B, A to B 10/3। अब सेकंड क्वेश्चन में मतलब लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, स्टडी स्टेट भी यूज करता है वो वर्ड। बोलता है आफ्टर स्टडी गेनिंग द स्टडी स्टेट या इन स्टडी स्टेट व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। तो आपको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा ये स्टडी स्टेट पर ये सर्किट कैसा बिहेव करेगा, वो ये होगा। इन स्टडी स्टेट 15 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 100 वोल्ट। इस स्टेट में करंट का जो पाथ होगा, यहां से करंट निकलेगी। अब ये दोनों देखो, यहां 5 ओम और यहां कोई करंट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट इधर जाएगी, इधर जाएगी, पूरी की पूरी करंट इधर जाएगी, इस पाथ को फॉलो करेगी। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आफ्टर लॉन्ग टाइम विल गॉट शॉर्ट। ये दोनों रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएंगे। क्लियर? ये भी और ये भी। तो अब जो करंट आएगा नाउ द करंट इन, ये पॉइंट ए था, ये बी था, AB वायर विल बी B2A होगा, और इस बार B2A
100/15, बैटरी को सिर्फ 15 वोल्ट रेजिस्टेंस फील होगा, तो आंसर आएगा 320, 20/3 इतने एम्पियर करंट आएगा, जो कि B to A इस बार फ्लो होगा। तो इस तरीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये भले ही मैंने LR सर्किट लिखा हो, लेकिन ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। आपको अगर इतनी इंफॉर्मेशन है कि T बराबर 0 पर और स्टडी स्टेट में कॉइल कैसा बिहेव शो करता है, तो इसका मतलब अब ये क्वेश्चन LR सर्किट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन नहीं है। अगर इतनी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करनी आपको आती है, फिर तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। बड़ा आसान क्वेश्चन इससे आप फेस करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेंस में और नीट में, समझे। अब ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इसमें देखो, एक बैटरी जिसका EMF V है, रेजिस्टेंस R1 R2 और कॉइल ऐसे दिया हुआ है। यहां आपको स्विच क्लोज करने के T सेकंड के बाद इस L में कितना करंट आएगा ये आपको बताना है। मतलब T बराबर 0, T बराबर इन्फाइनाइट पे यदि पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। अब वो T सेकंड के बाद आपसे पूछ रहा है, यानी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम व्हाट विल बी द करंट इन L, दिस इज बीइंग आस्क्ड। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा। इसके दो मेथड है। एक मेथड तो आप क्या करें, मान लेते हैं किसी टाइम T पर यहां से करंट आया निकला, इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, वो मिलकर दोबारा इसमें ऐसे आएगा। एक लूप ये बनेगा, एक लूप ये बनेगा, एक लूप बाहर वाला बनेगा, 3 लूप बनेंगे, समझे। उसमें जंक्शन लो लगाओगे आप, दूसरा लूप लो लगाओगे आप, और फिर यहां से जब यहां जाओगे तो आपको दिखाई देगा LdI/dt, पोटेंशियल डिफरेंस। उन दो इक्वेशंस, एक लूप लो से आएगी जो इक्वेशन और एक जंक्शन लो से, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हुई आपको नजर आएंगी। और फिर उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप इंटीग्रेट करोगे अलग अलग, और फिर उनसे एक कंबाइंड रिजल्ट आएगा। या तो ये तरीका है, और ये लेंथी तरीका है, इस पे कोई नहीं जाएगा, समझे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ इसी तरीके से संभव है जो मैंने अभी बोला, लेकिन 95% क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल के होंगे, IIT-JEE एडवांस में जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, IIT-JEE एडवांस में जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन होंगे, KVPI या जो इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है, उनमें इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा जो मैंने अभी बताया कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, फिर उनको इंटीग्रेट करना पड़ता है। मतलब जो मैंने अभी एक लूप के लिए किया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बोला आपको कि यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक कॉइल और यहाँ एक बैटरी, अगर सीरीज में है तीनों चीजें, तो इसमें मैंने लूप लो लगाया था, इंटीग्रेट किया था, फिर एक रिजल्ट पे मैं पहुंचा था। क्लियर, वही चीज करनी पड़ती है। वो क्वेश्चन को इस तरीके से फंसा के देता है, इस तरीके से उलझा के देता है कि उसमें स्मार्ट मेथड यूज नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ JEE मेंस और नेट की मैं बात करता हूँ, JEE मेंस और नेट की अगर बात करूँ मैं, और IIT की भी अगर बात करता हूँ, IIT में भी, IIT-JEE एडवांस में भी 90% क्वेश्चन स्मार्ट मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। स्मार्ट मेथड क्या है? थेवेनिन थ्योरम। ये सेम वही चीज है जो आपको कैपेसिटर चार्जिंग में बताई गई थी। अगर मैं एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी एक लूप में लेता हूं, एक लूप में, तो वहां मैंने जो इंटीग्रेशन से आपको फाइनल रिजल्ट बताया था, उसी को स्मार्ट मेथड से यूज करना सिखाया था मैंने, सेम उसी इक्वेशन को। QT बराबर Q इनफिनाइट 1 माइनस e⁻c/τ, ये वो इक्वेशन थी। यहां भी करंट उसी फैशन में आ रही है, IT बराबर I0 1 माइनस e⁻t/τ। तो या तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करो इसको, जो कि एक लेंथी मेथड होगा, समझे, या स्मार्ट मेथड से। हमारा 95% काम स्मार्ट मेथड से बन जाएगा, 95%। मतलब मैं ये बताऊंगा आपको, प्रीवियस ईयर्स में शायद 1 या 2 IIT में ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें मेरे को ये करना पड़ा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ा था, समझे ना, 1 या 2। क्लियर, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा देखा है अभी, यानी बहुत ही कम चांसेस है कि आपको वो इस तरीके से क्वेश्चन दे कि थेवेनिन थ्योरम ना लगे। JEE मेंस और नीट में तो संभव ही नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, स्मार्ट वे से आंसर आएगा 100%। अब मैं आपको स्मार्ट वे बता रहा हूं, थेवेनिन थ्योरम से बता रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो चार्जिंग का केस है, जैसे ही स्विच को बंद करूंगा तो बैटरी इन सर्किट में करंट पहुंचाएगी, इसमें भी करंट पहुंचाएगी, तो यानी कॉइल चार्ज होगा, यानी ये चार्जिंग का केस है। और चार्जिंग के लिए जो इक्वेशन आती है वो ये आती है, ये इक्वेशन आती है चार्जिंग के लिए, समझे। अब इसमें
आई इन्फिनाइट यानी इस कॉइल में इन्फिनाइट समय के बाद करंट। टॉ यानी इस कॉइल के लिए टाइम कांस्टेंट, और सब चीजें कांस्टेंट है। टाइम एज अ टाइम आपको आंसर देना है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, आई टी आपको बताना है। तो अगर आपको ये दो चीजें पता चल जाए, आई अल्फा और आई टॉ, आई अल्फा और टॉ इस कॉइल के लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं करता हूं, एट टी इज टेंडिंग टू इन्फिनाइट सर्किट क्या शो करेगा, ये शो करेगा टेंडिंग टू इन्फिनाइट, ये शो करेगा ये इन्फिनाइट पर, ये R1, ये R2 और ये है V। तो करंट यहां से जाएगा और ये शॉर्ट हो चुका है, ये इससे करंट नहीं आएगा, पूरा का पूरा करंट जो यहां से आएगा वो पूरा का पूरा इससे फ्लो होगा, इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहां फ्लो होगा, बैटरी में एंटर कर जाएगा। तो टी इन्फिनाइट की जो करंट आएगी, आई इन्फिनाइट, इससे बैटरी को सिर्फ R1 फील होगा, तो V बाई R1 आएगा। यानी आपको पता चल चुका है कि ये आई इन्फिनाइट कितना है, समझे। अब टॉ पे आते हैं। टॉ क्या होता है, टॉ होता है L बाई आर, ये होता है ना टॉ, L बाई आर, क्लियर। अब L मुझे क्वेश्चन में इसके लिए दिया गया है, ये R, ये R इक्विवेलेंट में बोलूंगा। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप थेवेनिन थ्योरम लिखेंगे। फॉर ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये R इक्विवेलेंट ए बी के बीच होता है, तो आप फॉर R ए बी निकालने के लिए आप बाय थेवेनिन थ्योरम यूज करते हैं। वो क्या होगी कि बैटरी को करो शॉर्ट, जितनी भी बैटरी है, कॉइल को हटा के वहां पॉइंट लिखो ए बी, और अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के बीच निकाल दो, कितना आएगा आर ए बी। आपको पता चलेगा कि ये है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आएगा, क्लियर। नाउ जो आई टी आएगा दैट विल बी V बाई R1 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ क्या है L बाई आर, तो L बाई आर, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट क्या आया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, L बाई आर, क्लियर, माइनस। तो ये विदाउट इंटीग्रेशन के आपने आंसर दिया, विदाउट डिफरेंशियल इक्वेशन के। समझ में आई कहानी। यहां वैल्यूज दी जाएंगी आपको, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 100 वोल्ट, ये कुछ 5 हेनरी या कुछ भी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको ये इतना ज्यादा लेंदी नहीं मिलेगा। इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप बोल सकते हो R1 R2 की क्या आएगी, अगर न्यूमेरिकली वैल्यू आपको दी जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे, समझे। ये थेवेनिन थ्योरम होता है। आप ये फील कर सकते हैं कि बिल्कुल मैंने क्वेश्चन उसी तरीके से यहाँ एनालॉगस क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं जैसे कि कैपेसिटेंस में किए गए थे। ओके, देखो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, बैटरी 50 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 10 हेनरी। आपको बताना है t बराबर 0 पर स्विच क्लोज किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, करंट इन कॉइल एट एनी टाइम t। सेकंड क्वेश्चन, करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस एट एनी टाइम t। थर्ड क्वेश्चन, करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस एट एनी टाइम t। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हिंट देता हूं। इसमें करंट आप बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया। क्या आएगा वो, आई टी इन कॉइल, इन्फिनाइट समय के बाद ये स्ट्रेट हो जाएगा, बैटरी को सिर्फ ये रेजिस्टेंस फील होगा, तो 50/2 यानी 25, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ आएगा L बाई आर, L है 10 R, R कितना आएगा, ये दोनों इसको शॉर्ट करते ही पैरेलल में हो जाएंगे, तो R आएगा 2 इंटू 4/6 यानी 4/3, 2 इंटू 4/6 यानी 4/3, तो 4/3 यानी 4/3, 2/15,
तो 2T/15 ये आ जाएगा करंट कॉइल में। अब इस कॉइल में यदि करंट है आपके पास ये, तो इसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आएगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यदि आपके पास है तो इसमें करंट आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस बाय 4। यानी आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है? डेल्टा वी ए बी क्या आएगा एट एनी टाइम टी? माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी माइनस मोड बता रहा हूं, माइनस हटा दो, मोड आना, मुझे वैल्यू बतानी है, मुझे थोड़ी ना बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मोड देते हैं। तो L कितना है टाइम। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस L है ना, तो इनटू में आएगा, इनटू माइनस 25, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 इंटू 2/15 इंटू e टू दी पावर माइनस 2t/15, ये आएगा डिफरेंशिएशन 5/3 100/3 e टू दी पावर माइनस 2t/15, ये आएगा डेल्टा वी ए बी। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम जो आएगा वो आएगा 100/3 e टू दी पावर माइनस 2t/15। अब आप इसमें करंट बता सकते हैं। करंट इन 4 ओम V बाई आर, डेल्टा V अक्रॉस 4 ओम अपॉन 4 ओम, आर कितना है 4, तो यहां आ जाएगा 25/3, यहां 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप आगे सोल्व कर सकते हैं, समझे? पावर चली गई है, आप जानते हैं आगे कैसे सोल्व करना है।